गई है। और यो यही था कि कोई केस था जब अड़ेवा का मुआवजा बाबत खटखट टोल पे बैठे थे और उस टाइम कोई रैली थी बीजेपी की, कोई झंडे झुंडे जलाने का जो प्रोग्राम था उसके दौरान कोई दिक्कत हुई थी और पीओ घोषित हो रहे थे। और के कारण रहे वो तो प्रधान जी बतावेंगे भाई क्यों पेश होए, के कारण होया, क्योंकि 15 जने पे थे, 8 अंदर हैं 7 बाहर हैं। बाकी की तो जो भी समस्या रही है, जो भी सिस्टम रहा वो तो प्रधान जी बताओगे। बाकी ये था कि हमने तो 19 तारीख तक का टाइम दिया है। जो उचाना किसान मजदूर मोर्चा है इसने मीटिंग ली थी, तो हमने तो यही कहा था भाई हम 16 तक 19 तक इंतज़ार करेंगे। 19 के बाद यदि कोई सरकार एक्शन नहीं लेंदी तो फिर एक बड़ी कॉल देकर ना अरे भाई पिपली वाला काम करेंगे हम तो। पर आज अब सुनिए कि जमानत हो चुकी है, जमानत हो ली, शाम तक छोड़ दें। किस तरह का अल्टीमेटम दिया था? नहीं, अल्टीमेटम तो ये दिया था कि भाई जो अंदर है साथी उनती छोड़ा जावे और जिन पे बाकियां पे केस है, देखो ये तो है नहीं कि भाई एक सिर्फ वहाँ वहाँ उन लोगों पे केस है, हमारा पे भी, हमारी भी 1 तारीख है। 1 तारीख ना हो सकता भाई हमने भी इस चीज़ से फेस आज आना पड़ा है। पर ये वही बात है कि भाई नू कोई कोई मतलब पेश होंगे, कोई कोर्ट की तारीख भुगतांगे। हमने तो कोर्ट को पहले भी एक के बात कही है भाई हम पेश नहीं होंगे, सरकार हमने ले जो कुएं ठहकन है, क्योंकि ना तो हमने कोई गलत काम कर रखा, ना हमने कोई मतलब इलीगल काम कर रखा हो, हमारा पर्सनल काम का थर लड़ते हो, समाज का थर लड़न लग रहे। हाँ, आगे काम समाज का है, समाज के क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं भी उसके मैदान में पाड़ा में गेंद है। हमारा काम था जो हमने कराया, समाज के प्रति जितनी वफादारी हमारे पकड़ी गई वफादारी करी, समाज का थर जितना लड़ा गया लड़न लग रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। पर भाई खुद तो हम मतलब पेश नहीं होंगे अदालत में। सिक्किम से अगर देखा 2.5-3 साल में बहुत से किसानों का केस होगा, तो बहुत हजारों पे कुछ सहमति भी बनी थी उस टाइम सरकार के। नहीं, ये अभी आंदोलन स्थगित नहीं हुआ, मतलब खत्म नहीं हुआ, आंदोलन स्थगित हुआ। आपने भी पता है कि हमारे जो आला जो नेता थे उनकी एक बात कही थी, जब तक एमएसपी की गारंटी नहीं मिलती हमने ये आंदोलन स्थगित कर दिया, हमने इसको खत्म नहीं कराया। जब तक खत्म नहीं होता ये आंदोलन के केस माने जाओगे। चाहे एक बात बताओ, आज इन धारा तड़वा लेंगे तड़के दूसरी लग जाएंगी, तो हम कड़ा तक धारा तड़वाओगे, कड़ा तक कोर्ट में पेश होंगे, कड़ा तक केस लड़ांगे। ना हम केस लड़ते, ना हम कोर्ट में पेश होंगे। हाँ, सरकार का जी करे ना हम कोई गैर कानूनी काम कर दे, कोई लाठी ले रहे नहीं, कोई बंदूक ले रहे नहीं, जिन्नी हथा पे भी कोई नू सोचे नहीं कि भाई मान लो हमारा पे केस लगावा, तो हम उस चीज़ तक डरते भी कोई नहीं। फिर तो कोई बड़ी कॉल उसका जो 19 तारीख, हाँ 19 तारीख के बाद भाई ये आज प्रधान जी बाहर आ जाएंगे, उसके बाद जो जिन लोगों पर बाकी है, क्योंकि ज़्यादा सख्ताई हो रही है जींद के जो किसान हैं, तो पूछेंगे एक बार, हमारा भी हक बनाए एक बार पुलिस डिपार्टमेंट तक बात करना भाई आखिर आप लोगों ना समस्या क्या है जींद के किसानों तक। ये भी है तो है को नहीं भाई जींद में हो रही है केस, कम से कम 48,000 लोगों पर केस है, पर कड़ियाँ कोई सिरदर्दी नहीं, सिर्फ जींद के अंदर बकवासबाजी हो रही है या क्यों हो रही है, क्या कारण है, वह तो प्रशासन तय मिलकर बात करी जाओगी। एक बार 1 तारीख इधर आएंगे जिसके अंदर खाप पंचायत भी, भाई हमारे किसान संगठन भी, जो हमारे आगू लोग हैं वह भी, और कोशिश करेंगे संयुक्त मोर्चा के लोग भी आवें ताकि प्रशासन तक बात करें कि आखिर वो चाह के रहे हैं। और जे उनकी नुए है अगर भाई हमने ले के जाना है, रोजे तंग करने हैं, तो फिर जेल भर देंगे, फिर वह भी कोई दिक्कत को नहीं, सारे एक के दिन चल पड़ेंगे। 48,000 जींद वाली जेल में बनन मतलब हम भरन जाना, इसी कोई बात को नहीं, जेल तय डंडियाँ तय और बंदूक गोली तय पानी वाटर कैनन तय, इन चीज़ों का हमारा कोई डर रहा को नहीं, क्योंकि 3 साल तक लगातार इनका सामना करने लग रहे हैं। बै नाम की तो चीज़ कुछ रही को नहीं। रह गई बात कानून, कानून ये सिर्फ हमारा कहतर है। आपने देखा होगा जो पहलवान खिलाड़ी है वो बाहर रखा पैक्सो एक्ट के तहत, तो उसने जो अपनी वह गुड़िया थी उसके ऊपर दबाव बनाया, आज आपने देख लिया होगा धारा टूट गई है, तो शर्म की बात है। जब ये तो सरकार यह कहे थी कि भी कानून ये कहा था कि 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी करी जावे, उसके बाद बयान ले जावा उसके। तो आज जो बलात्कारी है, अत्याचारी है, वह तो सड़क पे मतलब वह तो मज़े लेने लग रहे हैं कुर्सी का और शासन का मजा लेने लग रहे हैं। और जो लोग समाज का थर लड़ने लग रहे हैं, समाज का थर अपनी रोटी बेटी का थर बचाने का थर लड़ने लग रहे हैं, उन लोगों पे केस होने लग रही है, धारा होने लग रही है, उनकी जेल में गेड़ने लग रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रही जी इस देश की कानून व्यवस्था कड़ा जा रही है। मैम अपना गया कि जींद के किसान प्रेशर बना दे रहे हैं। हाँ, कोई नु लगा है, कोई बड़ी पावर का हाथ हो? बिल्कुल है पावर का। एक बात बताओ, 2 बंदे हैं अड़े, तो अगर जोटे जोटे लड़ा रहे भोजिया का खो, तो यार तो डिप्टी सीएम रहा, दुष्यंत रहा, वीरेंद्र रहा, चौधरी वीरेंद्र रहा, अगर चढ़ कांटो तेरी बारी, उतर कांटो मेरी बारी, इनती तो कदे तीसरा बंदा अड़े खत्म मतलब खड़े नहीं होने दिया इनके। नहीं, वह नू चाहेंगे नहीं भाई ये लड़न लग रहे हैं, समाज का इनती मौका नहीं दे दे, समाज इनका मुंह कहने देखा है। जो काम MP MLA के होने चाहिए नहीं, एक तो डिप्टी सीएम है, एक MP है, उनके लेवल के जो काम है वो किसान लोग करने लग रहे हैं। हमारे पर क्या ना 6 महीने हो गया, 6 साढ़े 6 महीने लगातार हम लड़न लग रहे हैं, किसानों की मुद्दों की बात लड़न लग रहे हैं। ये वोट तो लेकर वह मजे लेने लग रहे हैं चंडीगढ़ दिल्ली, और हम ऐड मतलब अपनी मूलभूत सुविधाओं का भी पलट बिछाए बैठे हैं। हाँ, करने लग रहा है। उसने कह भी दिया मैं 2024 की तैयारी करूँ और मैं उचाने तय इलेक्शन लड़ूंगा। जन उसके बाप नहीं कह रहा दादा लाई है जनू ऐड उचाने किसी के बाप की पनौती को नहीं, 300 किलोमीटर वाले का तो जमाई को नहीं, मारा
घर छोरे भी से, हमारा छोरी भी से, हमारा बहू भी है, सारा सौदा है हमारा। कोई जरूरत नहीं 50 साल तक इनकी पूरा जी लैगन हमारा शोषण कर लिया। दोनों परिवारों की छुट्टी है, जड़ा जी करे नहीं उस मैदान में आ जाओ, इनकी बार इनका इलाज करांगे पक्का। पहले का तो एक ने चढ़ाया, एक ने तैरिया कर दे, एक ने तैर के एक ने चढ़ाया कर दे। हमने बेरे कौन था, बोले लोग थे। ई हमारा 3 साल में समझ में आएगी कि यह राजनीति आखिर है कि। अरे इस राजनीति का इनकी बार पक्का इलाज कर देंगे। ये तो सपना में भी नहीं सोचो। उचाना है फार्म कोई भरे, देखो लोकतंत्र है, फार्म तो चाहे आप भर लो चाहे कोई और भर लो, फार्म भर सका है पर जमानत जब्त होगी क्या। क्योंकि जो इनती काम करे है नहीं, हम पूछांगे कौन सा काम पर मांगेंगे। किसान आंदोलन में समर्थन दिया, पहलवान आंदोलन में समर्थन दिया, हमारी मूलभूत सुविधा इनती करी हो, डॉक्टर बुलाए हों, मास्टर बुलाए हों, SDM बुलाए हों, शिक्षा पर बात करी हो, सुरक्षा पर बात करी हो, रोजगार पर बात करी हो। हाँ एक काम तो यही तहसील एक सफेद हाथी है और इसका मैं तो अपना भर करना जोड़े ले जाने लग रहा है। कोई डिप्टी CM का नंबर पड़ जाए, कोई ये विजेंद्र का नंबर पड़ जाए, अपना बेरा भी होगा सनी पटवारी का घोटाला देखा होगा आपने। एक पटवारी अड़े 15 करोड़ का घोटाला करने लग रहा है। पटवारी की इतनी हिम्मत हो उसका कि हम तो मानते ही नहीं। फिर वहाँ जोड़े कड़े जामे थे तो आपने भी बेरा, राम ने भी बेरा। अरे तो 2 खागड़ छोड़ रखे हैं, जोड़े जोड़े भरने का काम कुछ करना नहीं। अरे इसी इलाके के लोग मतलब बोले थे जो आज तक इनती वोट देवे थे, ये भी इनका जमा दूध का दूध और पानी का पानी, इनका जो चेहरा था वो साफ हो लिया। ये वो चौधरी वीरेंद्र सिंह की माता जी कब है भी मैं इलेक्शन लड़ूंगी सखी सहेली पहले कह हाँ हाँ, तो ये सखी सहेली हमारा समझ में नहीं आती है। सखी सहेली तो पहले थी अड़ा, हमने वोट भी दे के देख लिए, हमने तो बदल देख लिया, कुछ आनी जानी नहीं में कोई तंताली बात है को नहीं। हम तो एक के बात कमा जे मतलब तारा शर्म रह रही हो और तमने तारी इज्जत तो बचानी हो अड़ा इस मैदान में आई हो ना, और जे तमने करवानी हो अपनी रेरे माटी तो बेशक है जी, हम भी रेरे माटी करने का तरीका तैयार बैठे हैं इनकी। देखो उसका हल्का, उसका गांव राम भी से हल्का में आंदा हो साइड है। फिर तो पहले भी बनी है और ये फिर सखी सहेली प्रोग्राम चालन लग रहे हैं, घर घर के ले जावा है। एक तो इंटरनेशनल खिलाड़ी सरकार बैठी है, पूरा प्रोग्राम चल रहे हैं। तो नहीं शर्म की बात है, विधानसभा संसद में कितनी महिला MP MLA बैठी है, क्या इसी दिन का थोड़ी भेजी हूँ मैं, क्या उनका मुंह में एक जबान नहीं है। हमारी राष्ट्र जो हमारी सबसे बड़ा जो पहले नागरिक है, हमारी राष्ट्रपति होती है, वह भी एक महिला है, उसके मुंह से भी एक शब्द नहीं, बेचारी थोड़ी सी बोल ली थी। एक बात बताओ, जब संसद का न्यू संसद का फीता काटा ओड़े भी वह नहीं मतलब होंगी, तो फिर क्या राष्ट्रपति है। हमने तो नू लगा यू सारा सौदा RSS के दलालों का कब्जा में है, ना तो एड़ा कोई राष्ट्रपति, ना कोई एड़ा ओलंपिक मेडलिस्ट, ना एड़ा कोई और। इनका तो हमने ऐसा लगा इनकी तो लठतंत्र स्थापित कर दिया लोकतंत्र की जगह। और सीधी सी बात है, जो मारली कई याद कहो भाई आप कहो थे अकीस हल्का में गाँव आवे, हमारा भी से गाँव हल्का में गाँव आवे, एड़ा और भी बसा है, बहू और भी हैं। बहू शोकंदा का नू को नहीं कि भाई मतलब एक या ये प्रेमलता ही है, शोकंदा का बहुत बहू है, बहुत छोरे हैं, बहुत छोरी हैं, जमा जी लाएगा सारा सौदा है, जमा फलिया फुलिया पूरा परिवार है शोकंदा का। जे इलेक्शन और भी लड़ लेंगे। कल बोल रहे थे कि आंसू गिरन लायक जे बुढ़िया महक है, तो पकाए लायक जे कल बोल रहे थे आजाद, तो उस पे क्या कहोगे जो प्रेम नहीं इनके तो आंसू के चदवे थड़ मार कर रोलियो तो भी हमारे बूढ़े इतने शाने कर रखे हमने, इनका को नहीं बात पड़न देंदे, इनका स्याही को निकल देंदे, इनका तो स्याही और एकड़िए गालांगे हम। पलवा साहब टोटल खटखट टोल पे कितने केस दर्ज हुए थे जब किसान आंदोलन चल रहा था? भाई 36 FIR दर्ज मेरे पे हुई थी और जो मेरे साथ साथी थे उन पे भी काफ़ी मुकदमे दर्ज थे। खटखट टोल की हमने शुरुआत करी थी जाके ने, तो उससे पहले हमने उचियाना में 20 सितंबर को नहीं 15 सितंबर 2020 से सबसे पहले पूरे हरियाणा के अंदर पीपड़ी लाठीचार्ज हुई थी 10 सितंबर को, और 15 सितंबर से हमने उचियाना के अंदर धरना दे दिया था। तो उचियाना से धरना उठा के हम खटखट टोल पे ले गए थे, तो फिर खटखट उचियाना पे उससे पहले भी हमारे पर मुकदमे हो लिए थे। खटखट टोल पे फिर हमारे साथ बहुत सारे साथी रहे, हम उनको घर से निकाल के लाए, बुला के लाए, उन पे भी बहुत सारे मुकदमे हुए। तो क्या कुछ समाधान रहेगा प्रधान जी जो मुकदमे? तो देखो मुकदमों का कुछ मुकदमे हमारे वापस भी हो गए, किसान जमानत भी ले, हाँ कुछ किसानों ने जमानत भी ले ली है, और भाई कुछ किसानों के PO घोषित कर दिए हैं, हमारे को भी PO घोषित कर रखा है। अब आने वाली जो 1 तारीख है 7वें महीने की, उसमें भी आए थे हमारे पास भाई PO घोषित कराया जाओगा। हमने तो कह दिया भाई पुलिस की मर्जी है, पुलिस ले जाना चाहो तो ले जा सकती है, हम विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो अपने आप जाकर हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, क्योंकि हमने कोई कसूर नहीं किया। ये जो आंदोलन के दौरान मुकदमे थे, हमारी सामूहिक मांगे थी, हमारी जो MSP की मांग थी, काले कानूनों की मांग थी, उस दौरान जहां पर भी पुलिस ने तानाशाही दिखाई है और हमारे आंदोलन को तोड़ने के लिए, हमारे को गुमराह करने के लिए, या लोग आंदोलन में शामिल ना हो, डर भय पैदा करने के लिए ये झूठे मुकदमे बनाए गए हैं।
प्रदेश का मुख्यमंत्री ने और देश के प्रधानमंत्री से जब आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा ने स्थगित किया था, उस टाइम यही बात भी हुई थी, वे सभी मुकदमे वापस लिए जाओगे। लेकिन आज फिर किस बात के पीओ घोषित कर रहे हैं, किस बात की जेल दिखा रहे हैं, ठावे हर जेल में बंद कर दे है, प्रॉपर्टी तक अटैच करने की बात प्रशासन करता है। लेकिन हम ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। हमारी अब भी समस्या, अब भी 6 महीने से हम बैठे हैं यहाँ उचाना के अंदर। हमारी सामूहिक समस्या है कि ढाकल हेड से माइनर निकाला जाए या गुरुकुल खेड़ा को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सत्र का कोई खेल स्टेडियम बने, सरकारी कॉलेज बने, बस स्टैंड कंडम घोषित कर रखे वो चालू हो, क्षेत्र के अंदर थुआ के अंदर बारिश के टाइम में पानी भर जाता संडील और कुछ राणा के अंदर, तो एक ड्रेन निकाली जाए, पीने को साफ पानी मिले। ये छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हम 6 महीने से बैठे, हमारी सुनाई ये नहीं हो रही। जबकि हमारे उचाना हल्के से डिप्टी सीएम है, जो विधायक है वो डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा, लोगों की बदौलत बैठा। एक एमपी है जिनकी 50 साल की राजनीति होगी, विजेंद्र सिंह, वो सांसद है, वो भी कोई संज्ञान नहीं ले रहा। तो हमारी मांग है दोनों से भाई हमारे को इन मांगों को पूरा किया जाए। लेकिन आज तक ना वो धरने पाए, ना हमारी उन्होंने बात सुनी। एक बार नहीं, हमने प्रशासन के माध्यम से 10 बार हम ज्ञापन दे चुके हैं, उनको भी 10 बार ज्ञापन भेज चुके हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं। ये सरकार सुनाई ये नहीं कर रही। दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दी ब्रजमोहन को, इसमें क्या कहोगे? देखो ये दिल्ली पुलिस की मिली भगत है, ये तो साबित हो गया भाई। जब एक अपराधी जो पॉक्सो एक्ट का अपराधी था, और पॉक्सो एक्ट में नियम है, संविधान को भी इनने ताक पर रख दिया भाई। जैसे ही जो नाबालिग लड़की थी उसके बयान हो जाते हैं तो अपराधी 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे होता है। लेकिन वो इस प्रकार का अपराधी जिसको प्रधानमंत्री इनवाइट करता है अपने प्रोग्रामों में, वो संसद का उद्घाटन में के समारोह में भी शामिल होता है, तो न्याय की उम्मीद क्या ऐसे की जाती है? उस पूरे देश की सरकार ने, पूरे देश का तंत्र उस नाबालिग लड़की को झुकाने के लिए, डराने के लिए लगा हुआ था। तो 1.5 महीना में कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आज कल दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। इससे बड़ा दुर्भाग्य देश के लिए हो नहीं सकता। अब देश के अंदर घोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी है। दुष्यंत चौटाला जो उचाना इलाके में घूम रहे हैं, तो कितना क्या रुझान देखने मिला? देखो लोग हैं, 5-6 रहे, बहुत से लोग हैं, और ये भी बोल रहे कि वो तीसरा बंदा लेके आवा। भाई देखो, हमने वीरेंद्र का सरिया काटन खातर, क्योंकि 50 साल से वीरेंद्र का सरिया हो गया था, मरोड़ हो गई थी, उसने कोई हमारी समस्याओं की का हल नहीं करवाया, कोई मांगे पूरी नहीं करी। इसलिए वीरेंद्र को हराने के लिए लोगों ने दुष्यंत चौटाला को बनाया था कि एक देवीलाल का चेहरा देख कर न कि यह देवीलाल का पड़पोता है, शायद कोई अच्छे काम करे। लेकिन मैं कहना चाहूँ भाई, शेर का भाई बगेरा ओ कुद्दा तेरा, वो वीरेंद्र से भी नकली लिखड़िया, उसने कोई काम नहीं करवाया। यहाँ पर तराई तराई हिमाचली है, अगर कोई काम करवाता, डिप्टी सीएम है, ये हमें आज 6 महीने तक क्यों धरने पे बैठना पड़ता? हमने ये अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, तहसील में तहसीलदार ही को नहीं था 6 महीने तक। जो धरना लग गया तो यहाँ पर तहसीलदार आया, धरना लग गया तो यहाँ पर डॉक्टर आए। तो मंडी के अंदर यूरिया खाद और DAP के साथ दवाई लगाई जाती थी, व्यापारी शोषण कर रहे थे। जो विजेंद्र के और दुष्यंत के आदमी थे, हमारे भोले वाले किसानों का शोषण करते थे, वो हमने बंद करवाया। तो इस प्रकार से जो मुआवजा 39 करोड़ रुपये यहाँ पर मुआवजा आया, हमने धरना दे के पिछली बार लोगों को दिलाने का काम किया था, उसे में घोटाला कर लिया। 2 करोड़ का घोटाला, अगर सही तरीके से जांच हो है वो 15 करोड़ का घोटाला निकलेगा। आज कुछ साथी आए थे, उन्होंने बताया कि 25-25 हज़ार रुपये तो पटवारी ले रहे हैं, लेकिन कोई जांच नहीं, कोई किसी की सुनवाई नहीं। ये तो आड़े तो आंधी पिसर कुत्ते खावे वाला ज्ञान हो रहा है। दुष्यंत तो सिर्फ पीछे कमाने पे लगे, क्योंकि दुष्यंत के महकमे में देख लेना, गेहूँ घोटाला उसके महकमे में, जीरी घोटाला उसके महकमे में, शराब घोटाला उसके महकमे में, और नया घोटाला उचाना हल्के में हो गया मुआवजा घोटाला। ये घोटालों की सरकार है और दुष्यंत चौटाला की सह पे ये सारे घोटाले हो रहे हैं। लेकिन वो अपने पैसे कमाने के लिए इस सरकार के छिपा हुआ है, जबकि रोज बेइज्जती करे बीजेपी। उसने बीजेपी का मुख्यमंत्री, जो प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो तो सारे का मुख्यमंत्री है, मैंने तो बीजेपी का, लेकिन वो बीजेपी का इसलिए कहा कि वो बीजेपी के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए काम नहीं कर रहा। उसने स्वयं कह दिया कि हमारा वो सरकार में हिस्सेदारी नहीं है उसकी,
बीजेपी की सरकार है, दुष्यंत की कोई हिस्सेदारी नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसकी बेइज्जती करने लग रहा है और उसका दुष्यंत चिपट रहा है, क्यों नहीं इस्तीफा दे देता भाई? तो इसलिए दुष्यंत यहाँ से का फेलियर है। देखो इस तरह की चल रही है, फिर भी दूर नहीं हटा जा रहा, क्या लगा अपने कि अब तो ये लगा है मेरे ख्याल में, ईडी सीबीआई ये पाछा लगाई जा सके है अगर बात बिल्कुल लगाई जावे। और ये लोग दुष्यंत इतने दुखी हो गए, इसका खोसड़ा की माला घाल के इसने सरसा छोड़ के आओ, चाहे तो अपना आप बात जाइयो। एक तरफ तो कहे कि मैं इलेक्शन लड़ने की बात करूंगा, लेकिन इलेक्शन तो दूर, इसको आगे कोई पर्ची नहीं देगा, इसका सबने दिख गया, इसका धरातल खिसक चुका है। दूसरा भाई है यहाँ विजेंद्र सिंह, उसने तो भाई को काम में नहीं करवाया, एक काम भी विजेंद्र सिंह बता दो भाई मैंने यो काम कराया हूँ चैनल के। ये बाल सब पूरी मैच तीनों धनु बाबू बेटा माँ उसकी यार मेरे तो पूरे घूम लायक रहे हैं। बस यह इनकी आपस की मिली भक्ति है, ये सोच रहे हैं भाई कोई तीसरा नहीं यहाँ पर पनप जाए, इसलिए वो उसके प्रति बोल रहा है, उसके ये दोनों आपस में मिले भी हुए है, ये भी सच्चाई है। आपस में इनका क्यों धरातल खिसक गया? अपने धरातल को बचाने के लिए नाप शनाप बयान देवे। नुन्ना तो दुष्यंत कहे है मैं इलेक्शन लड़ूंगा, नुन्ना विजेंद्र सिंह कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा, विजेंद्र की माँ कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगी, विजेंद्र का बाबू कहे मैं इलेक्शन लड़ूंगा। भाई कौन सा इलेक्शन लड़ेगा? इलेक्शन तो एक के लड़ता हुआ घर में है। लेकिन अब लोगों ने इनको नकार दिया, दोनों परिवारों को, इन दोनों परिवारों को यहाँ ऊंचाना की जनता बचाने का काम करेगी। ठीक है। अलहमदुलिल्लाह।